नमस्कार बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं आपने पीछे की 2 वीडियो देख ही ली होंगी, मित्रता और ममता। अगर नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए चैनल पर। आज हम आपको समझाएंगे भारतीय संस्कृति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित। इसमें से बहुत से इम्पोर्टेंट गद्यांश हैं जो कि बोर्ड परीक्षा 2026 की हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें से कौन कौन से आपको बताने, सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट आपको बताएंगे। आपका समय बिल्कुल नहीं बर्बाद होगा इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिए। अब देखिए आपको बताते हैं। गद्यांश पहला गद्यांश है, आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग हो रही है विभिन्न देशों में और अंत हो रहा न्यू एक ही है। ठीक है, आपको जो व्याख्या करनी है यहाँ पर आपको दिख रहा है ये ब्रैकेट्स, इससे समझ जाया करो कि यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि पीडीएफ में लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये पूछा गया है बच्चों, देखिए आप, ये पूछा गया 2019, 2021 और 2023 और 2024 में। ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछे गए हैं वो भी देख लीजिए। पहला प्रश्न पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो आइए आपको बताते हैं गद्यांश का संदर्भ आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले डालेंगे उत्तर, फिर उसमें लिखेंगे संदर्भ, स्केच से या फिर ब्लैक पेन से। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ये आपके लिख लिया तो आपके 2 नंबर एग्जामिनर ने दे दिया आपको। आगे देखिए बेटा, आपको अब बताना है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पहले तो हम रेखांकित अंश जो दे रखा उसको पढ़ लेते हैं, फिर आपको अपने शब्दों में इसका उत्तर लिखना बताएंगे। हमारी संस्कृति का मूल आधार यही अहिंसा तत्व है जो सर्वत्र व्याप्त है। इसी आधार पर हमारा विशाल भवन खड़ा है, जिसकी छत और दीवारें, उपदीवारें अलग अलग हो सकती हैं, पर उसकी नींव एक ही है। इसकी बेटा आपको अपने शब्दों में व्याख्या करनी है। कैसे करेंगे आइए आपको ये भी बताते हैं कि आपको पूरे बोर्ड परीक्षा 2026 में पूरे 2 अंक इसमें मिल जाएं। आप लिखेंगे इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या ब्लैक स्केच से लिखेंगे, अच्छा लगेगा। उसमें लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि भारत में धर्म, भाषा और रहन सहन की बहुत विविधता यानी कि अलग अलग है। ठीक है, लेकिन इन सब के भीतर अहिंसा की एक ऐसी भावना है जो सबको जोड़ती है। जिस प्रकार किसी बड़े भवन की दीवारें और छत अलग अलग आकार की हो सकती हैं, लेकिन वे सब एक ही मजबूत नींव पर टिकी होती हैं, वैसे ही भारतीय संस्कृति की विभिन्न शाखाएं अहिंसा की नींव पर टिकी हैं। समझ गए? ऐसे लिखोगे बेटा तो आपको पूरे 2 अंक मिलेंगे। बहुत अच्छा संक्षिप्त आपको बता रहे हैं ताकि आप समझ लो। वहाँ पर आपको रट्टा मारने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझ लीजिए बेटा, इतने में ही हो जाएगा। अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो इस पे पूछा जा सकता है वो है, लेखक के अनुसार हमारे विशाल सांस्कृतिक भवन की नींव क्या है। ठीक है, इसका उत्तर आप बेटा कैसे देंगे ताकि आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिल सके, एग्जामिनर चाहकर भी आपके नंबर ना काट पाए। तो कैसे लिखेंगे, लेखक के अनुसार हमारे विशाल सांस्कृतिक भवन की नींव कैसी बेटा, अहिंसा तत्व पर है। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे बेटा 2 नंबर इधर भी, यानी इस गद्यांश, अगर ये गद्यांश आ जाता है तो आपके 6 नंबर पूरे हो गए हैं। अब आपको बताते हैं गद्यांश नंबर 2 कैसे करेंगे आप। आज विज्ञान यहाँ से शुरू होगा और यहाँ दबाए रखें यहाँ पर ख़त्म होगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये किससे संबंधित है, भारतीय संस्कृति से संबंधित पाठ है। लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे सरल तरीके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब कैसे इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, पहला सेम होगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये 2020, 2022 और 2025 में पूछा गया है। आगे आपको बताते हैं संदर्भ आप लिखेंगे कैसे, आपको पहले ही बता दिया है। सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे लिख देंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ऐसे लिखेंगे पूरे बेटा, इसमें 2 नंबर आपके पक्के हो गए। ठीक है, अगला देख लो, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, रेखांकित अंश पहले पढ़ लो, समझ लिया करो ताकि आपसे कोई भी गलती होने के चांसेस ना रहें। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के
गिराने में होता ही रहेगा। यहाँ से यहाँ तक दिया है। अब इसको आप कैसे समझे हैं, तो आइए आपको बताते हैं कैसे आप अपनी भाषा में इसको लिखेंगे कि आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिल सके, वो चाहकर भी काट ना पाए। तो सबसे पहले आप स्केच उठाएंगे और उसमें डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर आप लिखेंगे लेखक का मत है कि वर्तमान युग में विज्ञान ने मनुष्य को अपार शक्ति दे दी है। यदि इस शक्ति का नियंत्रण नैतिकता के हाथ में ना हो तो मनुष्य इसका उपयोग केवल अपने स्वार्थ यानी कि उत्कर्ष और दूसरों के विनाश के लिए करेगा। यह शक्ति तभी सुखद होगी जब इसे त्याग की भावना से जोड़ा जाए। ऐसे बेटा लिखोगे बना बना कर तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे और इसको कोई भी एग्जामिनर गलत नहीं साबित कर सकता, क्योंकि सेम टू सेम आप वही बता रहे हैं जो आपके गद्यांश में कहा गया है। बस फर्क क्या है, आप अपने शब्दों में लिख रहे हैं। आगे देखिए तीसरा प्रश्न, लेखक ने किस भावना को जागृत रखने पर बल दिया है और क्यों। ठीक है, ये तीसरा पूछा गया। आइए आपको सबसे सरल तरीके से बताते हैं बेटा। उत्तर डालेंगे लेखक ने अहिंसात्मक त्याग भावना को जागृत रखने पर बल दिया है ताकि विज्ञान की विनाशकारी शक्ति को नियंत्रित किया जा सके और उसका उपयोग जन कल्याण में हो। बेटा ऐसे लिखोगे तो आपके कोई भी नंबर नहीं काट सकता, कोई भी नंबर नहीं काट सकता। अगर ये गद्यांश आ गया तो भी आपके 6 अंक पक्के, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ वही गद्यांश बता रहा हूँ आपको जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, और ये वो गद्यांश हैं जो पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, अगला देख लो बेटा। गद्यांश तीसरा शुरू कहाँ से होगा, आप कैसे पहचानोगे। यहाँ एक नैतिक से शुरू होगा, फिर से खिला दिया। ठीक है, यहाँ पर खत्म होगा। आप समझ जाएंगे कि भारतीय संस्कृति से है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया है। तो आपका पहला क्वेश्चन आप जानते हैं क्या होगा। पहला क्वेश्चन होगा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। 2021 और 2024 में ये पूछा गया, इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 2026 के लिए। फिर देखिए संदर्भ आप डालेंगे हेडिंग, इसमें लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ऐसे लिखोगे 2 नंबर पक्के हैं। अगला देखो, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आइए आपको पढ़ के बताते हैं ताकि आपको खुद समझ में आए कि आप वहाँ पर कैसे बना बना के लिख पाओगे। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। ये आपका रेखांकित अंश है। इसकी आप कैसे व्याख्या करोगे अपने शब्दों में, आइए बताते हैं। सबसे पहले आप डालोगे रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहते हैं कि भारत की सांस्कृतिक एकता कोई नई चीज नहीं है, बल्कि यह एक प्राचीन आध्यात्मिक धारा है जो सदियों से भारतीयों के हृदय में बह रही है। कभी कभी यह भावना किसी महापुरुष के रूप में साकार यानी मूर्ति यानी कि बहुत बड़ा होकर समाज का मार्गदर्शक करती है। आपका ये ऐसे लिखोगे बेटा तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे, और कोई बहुत बड़ा नहीं हम आपको लिखवा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा छोटा भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, वरना नंबर नहीं देगा वो। अगला देखो, मूर्त रूप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, बस इतना सा बताना है। क्या लिखोगे, यह मूर्त रूप शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी के लिए किया गया है, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के माध्यम से देश में नई चेतना भरी। ऐसे लिखोगे बेटा, सेम टू सेम 2 नंबर आपके हो गए। ये गद्यांश भी आपका पक्का हो गया, 6 नंबर इसमें भी पक्के हो गए। ठीक है, चलिए आपको आगे बताते हैं। चौथा और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्या है। अगर असम की पहाड़ियों यहाँ से शुरू होगा, जंगलों में ना मिले, यहाँ पे ख़त्म होगा, तो आप समझ जाइएगा ये किस पार्ट से है। ठीक है, तो आपको बता दें पहला तो सेम होगा, उपयुक्त गद्यांश हमारी मतलब कि वही सेम टू सेम है। गद्यांश का संदर्भ लिखना है। 2019, 2022 और 2024 में ये आपसे पूछा गया था। ये इस बार रिपीट होने की बहुत अधिक संभावना है। अगर ममता और मित्रता से नहीं आता तो आप यकीन मानिए ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, और भारतीय संस्कृति से आने वाला है इस बार। तो आप संदर्भ लिखेंगे, फिर उसमें लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं।
ठीक है, 2 नंबर पक्के हो गए यहाँ पर आपके। आगे क्या करेंगे आप देखिए बेटा, दूसरा है, आपको पता है क्या होगा, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए बेटा, कहाँ से कहाँ तक करनी है, व्याख्या को हमेशा पहले पढ़ा करो। क्या है, अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा होती है तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी यहाँ साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती। ठीक है, अब इस चीज़ को आपने कैसे समझा है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को साक्ष्य मानकर आप कैसे लिखोगे अपने शब्दों में, तो आइए आपको बताते हैं कैसे लिखोगे ताकि आपके नंबर ना कट सके। सबसे पहले वही चीज़, रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डालेंगे, फिर उसमें लिखेंगे लेखक भारत की प्रकृति और भौगोलिक विविधता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि भारत एक ऐसा विशाल देश है जहां एक और असम की पहाड़ियों में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र है जहां नाम मात्र की वर्षा होती है। यह विविधता भारत की एक विशालता को दर्शाती है। ठीक है, विशालता मतलब बहुत बड़ापन को, विशाल महानता को, या फिर क्षेत्र में कितना बड़ा है उसको ये दर्शाती है। ऐसे लिखोगे बेटा तो ये पूरे 2 नंबर आपके पक्के हो गए। अगला तीसरा क्वेश्चन देखो आपका क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, लेखक ने भारत की किन विशेषताओं का वर्णन किया है इस गद्यांश में। ठीक है, तो आपको बता दें बेटा, इसमें आप लिखोगे लेखक ने भारत की भौगोलिक विविधता, जलवायु, खनिज संपदा और वनस्पति की प्रचुरता का वर्णन किया है। यहाँ पर आपके 2 अंक हो गए बेटा। इस पाठ से सिर्फ और सिर्फ 4 ही गद्यांश थे जो कि सबसे ज़्यादा 10 साल में पूछे गए हैं। मैंने आपको सब बता दिया है। ठीक है, अब इससे अगर आपके ये तैयार हो गए तो आप 100% श्योर हैं कि भारतीय संस्कृति, ममता, मित्रता से कुछ भी अगर आएगा तो आप करके आएंगे 6 नंबर पक्के। बस अगर 100% मतलब कि 6 के 6 नंबर 100% पक्के करने हैं तो आप क्या करें, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, मेरे चैनल पे पढ़ चुकी है, उसको भी जाकर देख लो। ठीक है, समाप्त हुआ ये लेसन।